अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफ़ान। नाज़रीन किराम, आज का वीडियो जो है, आज का लाइव जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि आज ऐसा मामला पेश आया है। जब आप इस कहानी को सुनोगे, जब आप इस न्यूज़ को सुनोगे, आप लोग हैरान हो जाओगे। आप सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ, जितने लोग इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं या जितने लोग इस हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लाइव को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का लाइव जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि एक लेडी जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसका इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त का सवाल है। जी हाँ, नाज़रीन किराम, आज कश्मीरियत मतलब ये उस लेडी का इज़्ज़त का सवाल नहीं है, ये पूरे कश्मीरियत की का इज़्ज़त जो है, उसका सवाल है। आप सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है, ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए। आप लोगों तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जर्नलिस्ट फ़िरोज़ जो है, वो जुड़ने वाला है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। चलें चलो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। आप सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके एंड तक ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा, आखिर हुआ तो हुआ क्या इस लड़की के साथ? ये घर से क्यों भाग गई? अगर ये प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की ये प्रेग्नेंट थी और ये घर से भाग गई, आखिर क्यों? वजह क्या है? पूरा मामला क्या है? ये आप लोगों को मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हमारे साथ फरहान जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी फरहान। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपके लाइव सेशन पे जो है हम आज ज्वाइन हुए हैं और सभी हमारे देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी कश्मीर के हमारे भाई बहन इस लाइव को देख रहे हैं, ये लाइव हर एक इंसान तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। बाकी आज पैमाने पे जो है वायरल हुई है इस हवाले से कि एक हुआ था, जो कि प्रेग्नेंट थी। अभी वो हॉस्पिटल के लिए निकली थी अपने हस्बैंड को ये बोलकर कि आज मुझे जो है अपने बच्चे के लिए जो है कार्ड बनाना है वहाँ पर। तो जो ही वो उस हॉस्पिटल तक पहुँचती है, लेकिन आधे रास्ते में जो है वो गायब हो जाती है। आखिर वो औरत जो है कहाँ जाती है? क्या कोई उसको किडनैप करता है या फिर वो किसी लड़के के साथ भाग चुकी है? हालाँकि पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे इरफान साहब से। जी इरफान साहब, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से हमारे नाजरीन तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं। उस लेडी के खिलाफ कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो मिसिंग हुई है। फिलहाल ये पता नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल ये पता नहीं है कि आखिर ये गई तो गई कहाँ? ये मिसिंग हुई है, क्या इसकी मौत हुई है या इसने सुसाइड किया है या और कुछ मामला है, ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन कुछ लोग खुद डिसाइड करते हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, शादी के बाद ये किसी के साथ रिलेशन में आई होगी, अब ये उसी के साथ भाग गई होगी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ऐसे कमेंट्स मत किया करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे हैं कि जब भी कोई मिसिंग होता है, उनसे बस यही सुनना पड़ता है कि ये बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी, इसको रिलेशन है किसी के साथ इसलिए ये भाग गई। हता कि उस लेडी को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। हुँ, जैसा कि हुँ, आपने कहा है कि ये लड़की जो है, ये कहना अभी गलत होगा कि ये किसी के साथ भाग चुकी है या इसका कत्ल हो चुका होगा या मिसिंग। पूरा मामला क्या है, इसका हस्बैंड जो है वो ये बोलता है कि ये जो लेडी थी, दिमागी तवज्जो इसका ठीक था, ऊपर से घर में भी इसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखा जा रहा था। लेकिन हुँ। अगर ये हॉस्पिटल के लिए निकलती है तो एटीएम से 500 रुपये जो है इसने विड्रॉ किए हैं, निकाले हैं। तो आखिर इसका क्या कुछ मतलब निकलता है? पूरी जो है सच्चाई जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग गलत कमेंट्स कर रहे थे। इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो घर में भी ठीक-ठाक है और घर में हस्बैंड के साथ भी ठीक-ठाक है,
और घर वालों के साथ भी, मायके वालों के साथ भी और ससुराल वालों के साथ भी वो ठीक-ठाक ही है। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये घर वालों के साथ ठीक-ठाक थी और हॉस्पिटल गई कार्ड बनाने के लिए, 3 महीने का बच्चा इसके पेट में था, कार्ड बनाने के लिए गई, आखिर ये घर से भागी तो भागी क्यों? रीज़न क्या है? जी, आखिर रीज़न है तो है क्या? ये हम लोगों को बता बिल्कुल। देना चाहते हैं कि आखिर मसला क्या होगा? सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं है इस बात को लेकर कि रीज़न क्या हो सकता है, जी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब भी इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पहला जी, रीज़न ये होगा कि हो सकता है कि घर में इसे कोई परेशानी हो सकता है ये बात भी हो सकती है, घर में इसे कोई परेशानी हो पैसों को लेकर या हस्बैंड जो है उसके उसकी कंडीशन इस वक़्त ठीक नहीं होगी, तो इसने ये सोचा होगा कि अब आखिर मेरा हस्बैंड करे तो करे क्या? या उसका हस्बैंड या उसके ससुराल वाले कर्ज़े में होंगे या और कोई मामला होगा। फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी शख़्स के साथ भाग गई है। फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने सुसाइड किया होगा। फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका मर्डर किया होगा, क्योंकि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा भी है और उसके बावजूद उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। वो उस छोटी बच्ची के साथ मिसिंग है। लेकिन कुछ लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अपने आप से मतलब खुद डिसाइड ना करें। तब कमिट करना चाहिए जब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उस वक़्त ये कमिट ठीक नहीं ठीक ठीक रहेगा। जब पुलिस खुद बताएगी ये बात कि आखिर क्या कुछ हुआ है, शायद जब पुलिस खुद बताएगी ये बात कि ये बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तब हम कमिट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर पुलिस ये बात बताएगा कि उसका मर्डर हुआ है, फिर हम ये लिख सकते हैं। अगर पुलिस ये बात कहेगी कि इसने सुसाइड किया है, फिर हम ये लिख सकते हैं। अपनी जगह कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जी, इरफ़ान साहब, अगर हम बात करें, गुज़िश्ता दिनों में ऐसे अपडेट सामने निकल कर आए, जहाँ पर कुछ औरतें जो है घर से ये बोल के निकलती है कि मैं मायके जा रही हूँ। तो ऐसे मामले जो है काफ़ी सारे हमारे कश्मीर में आ चुके हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं। तो कुछ औरतें जो हुँ, है घर से निकलती है मायके के लिए, आधे रास्ते में जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। पहली बात तो हुँ। ये, आखिर ये हमारे कश्मीर को क्या हो रहा है? और दूसरी बात, कश्मीर में ये जो है बिदअत जो है आम तौर पर देखी जाती है, जहाँ पर शादीशुदा लड़कियाँ, शादीशुदा औरतें जो है आजकल फिर से जो ऐसे गंदे रिलेशनशिप रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर का जो नाम है वो काफ़ी पैमाने पे जो है बर्बाद हो चुका है। इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ औरतें ऐसी भी है, जो शादी करके रिलेशन में आती है, उनको पहले से ही शादीशुदा होती है, उसके बाद वो जी, रिलेशन में आते हैं, उनके घर में बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होता है, लेकिन उसके बाद वो आखिर रिलेशन में आती है, तो आती क्यों? इस बात पर गौर करना जी, चाहिए। आखिर ये लोग शादी के बाद रिलेशन में क्यों आती है? शादी के बाद ये किसी और के साथ क्यों भागती है? उसमें वहाँ पर 100 में से 99% गलती जो है वो हस्बैंड की होती है। हस्बैंड से 99% गलती होती है कि वो अपनी बीवी का जो कहना होता है, मतलब बहुत सारे ख्वाहिशात होती है बीवी के, बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं बीवी के जो हस्बैंड पूरा नहीं कर सकता है। एक बार हस्बैंड जी, बोलेगा, चलिए भाई इस वक़्त हमारी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो अगली बार कुछ सोचेंगे। जब दूसरा टाइम आता है, उसके बाद भी हस्बैंड बोलेगा, "चलो आगे सोचेंगे क्या हो जाएगा, आपके लिए मैं ये करूँगा, आपके लिए मैं वो करूँगा।" फिर ऐसा भी नहीं होता है। तो एक औरत जो है वो मजबूर होती है फिर किसी और के साथ रिलेशन में आने के लिए, ताकि उसकी ख्वाहिशात जो है वो पूरा हो जाए। क्योंकि उसके घर में वो ख्वाहिशात पूरे नहीं होते हैं, जिसमें औरत की जो ख्वाहिशात है बहुत सारे होते हैं। चाहे वो कोई भी जी, शौक होता है औरत में, जैसे कि आजकल के लड़कियों में, औरतों में कुछ शौक पाए जाते हैं, हमें ये चीज़ होना चाहिए, हमें वो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी यही बात कही है कि ये 99% गलती जो है वो मर्द की होती है, क्योंकि जब कोई लव मैरिज करता है, लव मैरिज करने से पहले मैं मतलब शादी करने से पहले जब वो रिलेशन में होते हैं,
रिलेशन में वो जब होते हैं तो एक लड़का जो है वो उस लड़की को मत यानी कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है उसको वो एक के बाद फिर क्या कुछ होता है उन लोगों के साथ, वो क्या-क्या करते हैं होटल में होटल में क्या-क्या करते हैं कि यानी कि बिरयानी वगैरह वो चीज़ लाते हैं, फिर ये आदत सा डालता है उस लड़की में। जब उसको शादी से पहले ये आदत हुआ है उसने बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ चीज़ें लाई है, उसके लिए चीज़ें लाई है चिकन वगैरह खिलाया है बिरयानी वगैरह खिलाया है और ये आदत सा बन चुका है उस लड़की में। तो शादी के बाद भी जी, ऐसा होना चाहिए इरफान ना, साहब, जब जैसा किसी कि को ये आपका ये आदत होता कहना है तो है उस शादी के बाद भी ऐसा होना चाहिए। जैसा कि आपका ये कहना है कि ये सारी गलती जो है एक हस्बैंड की होती है, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ क्योंकि सारे मर्द जो है वो हर कोई अमीर नहीं होता है, तो बीवी का ये फ़र्ज़ बनता है, अगर हस्बैंड की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें इंसान को जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि हर कोई जो है पैसे जो है हर किसी के पास नहीं होते हैं। सच्ची बीवी वही होती है जो मर्द के हर एक दुख-सुख में उसके साथ बनी रहे। समझ नहीं जी, रहे वो लोग समझौता नहीं करते हैं जी, क्योंकि वो लोग ये समझ मतलब उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर हमारा हस्बैंड जो है इस वक़्त इसके पास पैसे भी नहीं है, इस वक़्त ये परेशानी में मुब्तला है, हमें इस वक़्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए एक औरत को। ये बात उस वक़्त सोचना चाहिए औरत को जिस वक़्त उसका हस्बैंड जो है उसके पास कोई पैसा नहीं होता है। उसे वो बस कर्ज़े में डूबा होता है, वो इसी परेशानी को लेकर बहुत परेशान होता है। फिर वहाँ से कोई मतलब बीवी आती है, मेरे लिए वो लाओ, मेरे लिए ये लाओ। एक तो वो पहले से ही परेशानी में होता है, ऊपर से वो उसे दोबारा परेशानी में डालती है। वैसे ही औरतें जो वैसी औरतें होती हैं, वही भाग जाती है किसी और के साथ क्योंकि उन लोगों के पास दिमाग दिमाग बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं समझते हैं। इसीलिए वो मतलब फिर भाग शादी के बाद भी भागने की कोशिश करते हैं और भाग भी जाते हैं। अच्छा इरफान साहब, आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, ये जो अभी पुलवामा से एक न्यूज़ निकल के आई, एक अपडेट निकल के आई, जिसमें एक हस्बैंड जो है वो सोशल मीडिया पे मजबूर आ गया है आने के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ जो है आज से 11 दिन पहले जो है हॉस्पिटल के निकली थी और पहले से ही वो लड़की औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि हामला थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था और ऑलरेडी उसका एक बच्चा था जो कि तकरीबन 9 साल का था, 10 साल का था। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से कि क्या कुछ हो हुआ होगा उस लेडी के साथ? मेरे ख़्याल से मसला यही होगा कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है, कोई ये बात नहीं बोलता है सोशल मीडिया के सामने। अगर चाहे गलती औरत के पास एक औरत के अंदर हो, चाहे गलती मर्द के अंदर हो, वो सोशल मीडिया के सामने अपनी गलतियों का इज़हार नहीं करते हैं। वो जी। सोशल मीडिया के सामने बस यही बात कहते हैं, नहीं सब कुछ ठीक था। जब ऐसा कुछ होता है फिर लेडी जो है वो भाग जाती है घर से। फिर फिर ये मामला जो है पुलिस अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, लेकिन उसके बाद वो अपडेट सामने नहीं आती है, आखिर मसला हुआ तो हुआ क्या? ये भागी क्यों? क्योंकि रीज़न यही होता है कि घर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, क्यों ऐसे ही कि कोई औरत नहीं भाग जाएगी घर से, क्या किसी को पागल कुत्ते ने काटा होगा, वो खुद ब खुद भाग जाएगी? जी। जब तक कि कोई परेशानी ना हो, जब तक कि कोई वजह ना हो, तब तक कोई घर से नहीं भाग जाता है, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो मर्द हो। इन दोनों में से कोई नहीं भाग सकता है तब तक जब तक कोई ना कोई मसला होगा घर में। फिर ये कहने सुनने की बात है, नहीं कुछ नहीं था, वो यहाँ भी ठीक थी, वो वहाँ भी ठीक थी। कुछ ना कुछ तो हो ही होगा, तभी तो वो घर से भाग गई। जिरफ़ान साहब, एक और वीडियो मैंने देखा है आपके जर्नलिज़्म जब से आपने सोशल मीडिया जॉइन किया है, जर्नलिज़्म जॉइन की है, आपने काफ़ी सारे ऐसे जो है
लड़कियों को जो है सुधारा है सोशल मीडिया पे। एक वीडियो चढ़ाती है एक लड़की, पता नहीं वो लड़का है या लड़की है, कि मुझे शर्म आती है उसकी वीडियो देखने में। हर एक इंसान को शर्म आती है। डांस फतूर उसका नाम है, फतूर उसका नाम है कुछ ऐसा, जो कि सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे जो है वायरल होती है। उसके हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसी लड़कियां जब सोशल मीडिया पे आती है, ऐसे रील्स बनाती है, वीडियो बनाते हैं, तो अगर हमारी बहन होगी वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये बहन कर रही है, कल को मुझे भी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि यूथ बर्बाद हो रहा है, हमारी बहनों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है कि गलत काम किया करो? सबसे पहले वो ये काम करती है कि वो अपना इज़्ज़त जो है कुछ व्यूज़ों के लिए वो नीलाम कर देती है। अपना इज़्ज़त जो है कुछ पैसों के लिए वो नीलाम कर देती है। पहली बात ये। जी, दूसरी बात ये वो सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाती है, वो बेहयाई आम करती है, बेहयाई फैला रही है लोगों में। जबकि एक लड़की अगर कितनी भी अच्छी होगी लेकिन शैतान को किसी ने नहीं मारा। चाहे वो जी, कोई भी हो, शैतान को किसी ने नहीं मारा। जब वो उस लड़की की आदी हो जाएगी, उनके वीडियो देखते-देखते वो उस लड़की की आदी हो जाएगी। फिर उसके माइंड में फिर यही सोच आएगी जब इसको किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे कौन क्या करेगा? क्यों ना मैं भी ये करूँ? क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊँगी? क्यों ना मैं भी पूरे दुनिया में वायरल हो जाऊँगी? चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ, इसको जब किसी ने कुछ नहीं किया तो मुझे कौन क्या करेगा? ऐसी लड़कियों के जी, खिलाफ ज़रूर कोई एक्शन होना चाहिए। हाँ, ऐसी लड़कियों के खिलाफ ज़रूर कोई एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई लड़की हज़ार बार सोचे, क्या मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने हैं? क्या मुझे ऐसे फ़ोटोज़ वग़ैरह सोशल मीडिया पे अपलोड करने हैं? ये सोचने से जी, पहले, ये वीडियो अपलोड करने से पहले वो लड़कियाँ हज़ार बार सोचेगी। उस लड़की के खिलाफ भी एक्शन ज़रूर होना चाहिए ताकि बाकी लोग भी सुधर जाएँ उस बेहयाई करने से, क्योंकि वो बेहयाई फैला रही है सोशल मीडिया पे। उसे ये नहीं पता है कि मैं करती हूँ तो क्या करती हूँ इस वक़्त सोशल मीडिया पे। अगर मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, अगर मैं ये रील्स बनाती हूँ, तो मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे? कुछ लोग ऐसे हैं कमेंट्स में यही लिखते हैं, "आप बहुत अच्छा करती हो, आप बहुत अच्छा करती हो, कीप इट अप।" बाकी चीज़ वग़ैरह कमेंट्स में लिखते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं, अगर हम इसको बढ़ावा देंगे, अगर हम इसको यहाँ से बढ़ावा देंगे, शाबाशी देंगे, ये रोज़-रोज़ मतलब पलट जाएगी। ये आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियोज़ अपलोड करेगी कि वो भी देखना पसंद नहीं करेंगे लोग। क्योंकि बिल्कुल। जब कोई हाफ कपड़े में वीडियो बनाता है, फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ। फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। जब उसे कमेंट सेक्शन में अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, कीप इट अप, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो फिर वो कपड़े भी निकालेगी। ये बात याद रखना, ऐसे लोग फिर ऐसा ही करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब पुरानी मूवीज़ आप लोगों ने देखे ही होंगे, आज से ब 30-40 साल पहले जो मूवीज़ होती थी, अगर आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि उस वक़्त हीरो-हीरोइन जो होती है, उन लोगों के कपड़े आप लोगों ने देखे ही होंगे। आजकल के हीरो-हीरोइन अगर आप देखोगे, उन लोगों के कपड़े भी देख लेना। ये आप नोटिस कर लेना कि कहाँ उस वक़्त की जो हीरोइन थी, कहाँ उस वक़्त की हीरोइन, कहाँ उस वक़्त का फ़ैशन और कहाँ आज आज का फ़ैशन। अगर आप आज की हीरोइन देखोगी, वो पूरी नंगी होती है। क्योंकि उसे यही पता है कि हम इससे इसी तरह मतलब हमारी मूवी जो है वो इसी तरह चलेगी। फिर जी, ऐसी लड़कियाँ जो होती है वो भी यही सोचती है कि हमारे वीडियोज़ जो है वो भी इसी तरह चलेगी। हमारे जी, पास टैलेंट हो या ना हो, लेकिन हमारा जिस्म देखने से ही हम आगे बढ़ जाएँगे। ख़ास करके मैं पुलिस से गुज़ारिश करता हूँ, अगर इस लाइव सेक्शन में कोई पुलिस का आदमी जुड़ा होगा, मैं उनसे ये गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ऐसे लड़कियों के खिलाफ कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जी। जी, फ़िरोज़। जी, इरफ़ान साहब, जहाँ तक मुझे पता है इससे जो है आजकल लोगों में जो है मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि हर कोई इस आजकल के दौर में जो है गलत देखना पसंद करता है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि सोशल मीडिया पे आज एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि लोग एक-दूसरे को कॉपी करते हैं, एक-दूसरे को जो है
ट्रोल करते हैं जिसकी वजह से वो वायरल होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा सोशल मीडिया की, क्योंकि आए दिन बेहाई जो है सोशल मीडिया ही पे ही वायरल होती है और ज़्यादातर बढ़ावा जो है सोशल मीडिया पे यानी कि फ़ेसबुक पे दिया जाता है। सबसे पहले कुछ लड़कियाँ जो है जो ट्रेंड आती है, रील्स बनाती है, उसके बाद वो अश्लील हरकतें जो करती है जिसकी वजह से हर एक इंसान जो है शर्मसार है। यानी कि अगर हम बात करें कश्मीर में कुछ ऐसी लड़कियां जिन्होंने कश्मीर का नाम जो है पूरा मिट्टी में मिला दिया है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम आप सभी को पता होगा, मैं इसीलिए इस पे बात करता हूँ, इसीलिए इस लाइव को ज्वाइन करता हूँ ताकि आप तक जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए। क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई बहन जो है सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत उतारे कोई चंद व्यूज के लिए। तो सबसे पहले मैं बात जिस लड़की पे करना चाहूंगा उसका नाम है डांस फतूर। यानी कि वो आए दिन ऐसे बेशर्मी और बेहयाई जैसे वाले ये रील्स अपलोड करती है, इंसान को शर्म आती है, इंसान बोलता है कि कोई या अल्लाह, या तो इसको मौत दे या तो मेरी मुझे मुझे मौत दे। क्योंकि जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं तो हर एक इंसान, हर एक कश्मीरी भाई जो है उसको ये अफसोस होता है कि आखिर ये पैदा क्यों हुई थी। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, उसके जो माँ बाप है वो उसको डूब शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे माँ बाप अगर किसी और के होंगे वो कम से कम एक बार अपनी बेटी को बताएं कि बेटा आप ये गलत कर रही हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपकी इज्जत हम में है, हम हमारी इज्जत आप में है, तो आपको ये शोभा नहीं देता ऐसे गलत काम करके। तो फेसबुक सोशल मीडिया आपको क्या देता है? 10,000 या 20,000 या लाख व्यूज पे जो है $1 बनते हैं। यानी कि आप जो है 85 रुपीज में जो है अपनी इज्जत बेच रहे हो। तो मेहरबानी करके पूरी कश्मीर की बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के लिए ऐसे काम छोड़ दो, क्योंकि आपकी माँ बाप की इज्जत आप में है, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। और एक वीडियो मैंने देखा परसों सोशल मीडिया पे, तो हमारा काम ही है ये ऐसे वीडियोस चढ़ाना, क्योंकि हम एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ जर्नलिस्ट हैं, और हमारा काम है आप तक एक सच्ची आवाज़ पहुंचाना। तो एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई कल, जिसमें एक लड़का एक लड़की को धोखा दे रहा था। वो इरफान साहब ने भी अपलोड की थी, मैंने भी अपलोड की थी, हमें भी कॉल आई थी। तो मेन मुद्दा जो है वो यही है कि आजकल काफ़ी ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होती है। पहला स्कैम तो मैं यहाँ पर जो है एक्सपोज करने वाला हूँ वो इस तरीके का है कि आजकल कुछ फेक वीडियोस बना के जो है पहले तो आपको एक लड़की जो है मैसेज करेगी, आपसे आपका नंबर पूछेगी, उसके बाद अगर जो हम बात करें वो आपको वीडियो कॉल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेगी। मैं उस बंदे को भी इस लाइव में जुड़ाना चाहता था लेकिन उसने माना नहीं, उस लड़के काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और हमसे यही रिक्वेस्ट करता था कि मेहरबानी करके मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो प्रॉब्लम क्या थी, आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर ये लाइव करने का मकसद हमारा क्या कुछ होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप ये सोचते हो कि शायद हम लाइव व्यूज़ के लिए करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम आप तक एक सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना चाहते हैं। क्योंकि व्यूज़ तो हम कमाते हैं, हम ऑफलाइन वीडियो भी अपलोड करते हैं, उसमें भी हमारे व्यूज़ जो है अच्छे खासे आते हैं। हम व्यूज़ के लिए जो है मोहताज नहीं हैं, हम व्यूज़ के लिए ऐसा सब कुछ नहीं करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि शायद अगर हम 10 बातें करेंगे, 10 में से 5 बातें हमारी कश्मीर की बहनें याद रखेंगी, शायद वो हमें कभी दुआ देंगी कि फलानी भाई ने जो है फलानी टाइम पे ये बात कही थी जिसकी वजह से आज मैं सेफ हूँ। तो कुछ ये जो लाइव करने का मकसद है खास करके हमारे कश्मीर के भाइयों के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं ये आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ देर कम से कम इस लाइव में बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये लाइव हर एक इंसान तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। और जितनी भी मेरी कश्मीर की मेरी बहनें देख रही हैं, मेहरबानी करके आप सभी लोग भी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये स्कैमर जो है लड़का लड़की देखकर जो है स्कैम नहीं करते हैं, वो किसी के साथ भी स्कैम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट जो है एक ऐसी चैनल है जिसके माध्यम से आप हर कोई अपडेट हर टाइम पे पाते रहते हो। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे रखिएगा ताकि इरफान भाई की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहेगी। तो कोई बहन जो है हमें मैसेज करे, इरफान भाई मेहरबानी करके तब तक आप मैसेज पढ़िए जब तक मैं इनके साथ बात करूं। तो स्कैम ऐसा है कि एक लड़का
काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, वो मुझे कॉल कर रहा था इरफ़ान साहब, बोल रहा था कि भाई मेरे से एक बहुत बड़ी जो है गलती हुई है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप रो मत, पहले आप मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। तो कल की ये बात है, तो मैं उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को भी कल अपलोड करने वाला हूँ। तो काफ़ी पैमाने पे रो रहा था, बोल रहा था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो एक लड़का जो है, तकरीबन उसकी एज जो है 25 बताई जा रही है, और वो लड़का जो है फ़ोन चला रहा था रात के टाइम पे, तो अचानक उसको किसी अननोन नंबर से जो है मैसेज आती है। और मुद्दे की बात जो है, इस लड़की का जो है मतलब रिसेंटली निकाह हुआ था, अभी शादी नहीं हुई थी, बस निकाह हुआ था। कुछ दिन बाद जो है इसकी शादी शादी थी। लेकिन इसको कोई लड़की जो है कॉल कर रही थी, और जो ही इसने मैसेज उसके साथ की, चैटिंग इसके साथ स्टार्ट की, उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, बोल रहा था कि मैंने मुझसे एक गलती हुई है। और पहले तो ये सब कुछ नहीं बोल रहा था, फिर मैं इसको इंसिस्ट किया कि आप बोलो, कुछ नहीं होता, मैं जो आपकी आवाज़ है पूरे अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये लड़का काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद जो है इसने रियलिटी बोली है, कि बोला भाई मेरे, कि मैंने जब इस कॉल को रिसीव किया तो वहाँ से कोई लड़की थी जिसने बिल्कुल अश्लील हरकत कर रही थी, बिल्कुल एकदम से न्यूड हो चुकी थी। उसके बाद जब मैंने उसके साथ 2-3 मिनट बात की, उसके बाद जो ही उसने कॉल काटी, उसके बाद वो वहीं से मुझे अपना ही वीडियो सेंड करती है और बोलती है कि आप मुझे 10,000 रुपये सेंड करो, 15,000 रुपये सेंड करो। अगर आप ये सेंड नहीं करते हो तो क्रोम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्रोम पे, गूगल एड्स में, हर किसी जगह पे जो है इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो हमेशा हमारी रिक्वेस्ट रहती है पूरे लड़कों से, हमारे भाइयों से, हमारे जितने भी कश्मीर के भाई देख रहे हैं या कश्मीर से बाहर कोई भी हमारा भाई इस लाइव को देख रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो है आपके साथ भी ये फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। तो फिर ये लड़का बोल रहा था कि अगर मैं इसको पैसे नहीं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये शायद मेरी इज़्ज़त जो है इसके हाथों में है, शायद मेरा रिश्ता भी टूट जाए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आप मुझे मशवरा दीजिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? तो मैंने सबसे पहले तो वो नंबर उससे लिया, उसके साथ बात की। जब मैंने पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड किया उसका, वो कैसे एक लड़के को जो है ठगती है, उनके साथ पैसे हेरती है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रही, अगर आपको भी किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और आप रिसीव करते हो, पहले आप अपना कैमरा जो है ऑफ किया करो, अपनी शक्ल जो है मत दिखाया करो, क्योंकि ऐसे स्कैमर जो है आपके इसी भोलेपन का जो है फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप मजबूर हो जाते हो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये भाई बोल रहा था कि भाई मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि 7-8 दिन मेरे शादी पे है। अब मैं ईद के बाद जो है इसकी शादी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और ये सोच रहा था शायद अगर मेरी वाइफ़ के घर वालों को ये वीडियो मिला तो वो रिश्ता तोड़ तोड़ देंगे। तो मैंने उसे बोला भाई आप टेंशन मत लो, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फ़ुज़ूल धमकियाँ ये देते हैं, ये सच में वो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मजबूर करोगे, तो ये मजबूर हो जाते हैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जनरल अवाम से, जितने भी इस लाइव को देख रहे हैं, ऐसी कॉल्स आप रिसीव मत किया करो, क्योंकि एक वीडियो हमने हमने जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी इससे पहले भी, कि एक न्यूज़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुई थी, कि एक लड़की बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही बाप का उसने मुबैना तौर पर मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी। आजकल जो है ये गंदा रिलेशनशिप जो है आम हो चुकी है सोशल मीडिया पे। कोई लड़की जो है ये नहीं सोचती है कि अगर मैं सोशल मीडिया चलाऊँगी तो शायद कभी मेरी बेइज़्ज़ती भी हो सकती है, मेरी इज़्ज़त भी उतर सकती है। बार-बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके जो अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं, अपने रियल फ़ोटोग्राफ होते हैं, वो मत लगाया करो, क्योंकि इससे भी जो है आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। कि आजकल मैंने देखा है हमारी कश्मीर की जो बहनें हैं, बड़े पैमाने की एक ट्रेंड बन चुका है, अगर वो खाना खाते हैं तो स्नैप सेंड करते हैं, अपनी स्नैप सेंड करते हैं हर एक इंसान से। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ कि इस स्नैप सेंड करने से आपको कुछ पैसे मिलते हैं या आपकी इज़्ज़त बढ़ती है? क्या कुछ होता है इससे, ये स्नैप सेंड करने से? तो सबसे पहले मैं तमाम लड़कियों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट क्या, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, अगर मेरी कश्मीर की बहन
मतलब बच जाती है, उसकी इज़्ज़त बच जाती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग हमें देखते हो, हमें सपोर्ट करते हो। माशाल्लाह अभी इरफ़ान साहब की चैनल पे तकरीबन 60,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है। कुछ मंथ में इसने 60,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट किए हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में जो उसकी एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा है। सोशल मीडिया के दौर में इसने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल करने के साथ-साथ इन्होंने लोगों में जो है वो सच्ची न्यूज़ जो है पहुँचाने की कोशिश की, लोगों को जागरूकता करने की कोशिश की। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें गरीब फैमिली की जो है स्टोरी करते हैं, और उन गरीब जिनके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए, या फिर हम ये नहीं बोलते हैं कि हम उनकी मदद करते हैं, बस हमारा काम होता है उनका एक वीडियो बनाना। मदद आप लोग करते हो। तो सबसे पहले तो ये बातें छोड़ें, और सबसे पहले मैं जो मेन पॉइंट है वो कहना चाहता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरे कश्मीर के जितने भी मेरे मुसलमान भाई-बहन इस लाइव को देख रहे हैं, खुदा के लिए, आज ईद आने वाली है। ईद पे हर एक इंसान खुश होता है, कपड़े लाता है, सब कुछ करता है, यानी कि शॉपिंग्स करता है, रोटियाँ लाता है। तो सबसे पहले आप हमेशा ये सोचा करो कि मेरे पास एक गरीब हमसाया है, कम से कम उसकी मदद कर दूँ, क्योंकि वो भी मोहताज होता है। आप कुर्बान करते हो, कुर्बान में जो है जो मीट होता है हर एक इंसान तक बाँटते हो, अपने रिश्तेदारों में ले जाते हो, लेकिन एक गरीब इंसान के बारे में आप नहीं सोचते हो। खबर उसके घर में कुछ पका है, या उसके घर में चूल्हा जला है, या उसको कुछ खाने को है, तो मेहरबानी करके खुदा के लिए आप हमेशा ये चेक किया करो, अगर आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में कोई ऐसा गरीब इंसान है जो कि मदद के काबिल है। सबसे पहले अगर आप 10,000 घर में खर्च करते हो, ज़रूरी नहीं है इस बार आप 10 ही हज़ार खर्च करो। इस बार आप 1000, मतलब 1000 छोड़कर 9000 खर्च करो, या 8000 खर्च करो। ये जो 2000 है, अपनी फैमिली का सदका देके आप इस गरीब को हवाले करो, क्योंकि वो भी ईद करेगा और आपको दुआएँ देगा। सबसे मेन पॉइंट जो है यही था मेरा, यही मोटिव था मेरा, कि आजकल ये फैशन, इससे पहले भी हमने देखा बड़ी ईद पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ हुई है। और जितने भी कुर्बानियाँ कर रहे थे, उनके बाद वो तकरीबन इतना जो मीट है वो जमा करके रखते थे अपने फ्रिज में, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कुत्तों को डालते थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये गुनाह है। कि इससे बेहतर है अगर आप किसी इंसान तक, ये गरीब इंसान तक ये पहुँचाओ। ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बीमार है। कोई तो किडनी फेलियर है, या किसी के घर में उसका हस्बैंड बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं हो पा रहे हो। तो खुदा के लिए आप अगर देखोगे, हर एक कम्युनिटी में, ख़ास करके मैंने देखा है कि सिख कम्युनिटी में, अगर कोई भी इंसान जो गरीब होता है, मदद के काबिल होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो रास्ते पे भीख माँगता होगा। अगर आप में से किसी ने देखा है कोई सिख कम्युनिटी का इंसान जो कि रास्ते पे भीख माँगता होगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो उस इंसान को मैं इनाम दूँगा। वो जितना बोलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैं उसको इनाम दूँगा। क्योंकि उनमें जो है एकता है, कौमियत है उनकी, उनकी कम्युनिटी है। वो एक-दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन हम जो है टस से मस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो भी ईद के दिन कंज़्यूम करते हो, सबसे पहले आप एक गरीब के बारे में सोचा करो कि उनके घर तक वो राशन पहुँचाया जाए, उनके घर में राशन है, कुछ है। अगर आप भी किसी गरीब की मदद करना चाहते हो, सबसे पहले आप इस लाइव को शेयर कीजिएगा। हम ऐसी स्टोरी जो है लाते रहते हैं। जर्नलिस्ट इरफान पेज है, फ़ेसबुक पे आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि उस पेज पे आपको कश्मीर से ऐसी गरीब फैमिली की स्टोरी मिलती रहेगी, जिस पे आपको, मतलब आप भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ₹10, ₹50, ₹100 आप भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी इरफ़ान भाई से एक और बात जानने की कोशिश करेंगे। एक स्कीम मैंने जो बताई थी, उस हवाले से कि एक गरीब इंसान को जिसके पास घर नहीं है, या अब वो भी चाहता था कि मेरे पास एक घर हो, मैं उसमें आसानी से जो रहूँ, मेरे सर पे भी छत हो। तो गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी स्कीम, एक बहुत बड़ी जो स्कीम जो है लाई गई है उन गरीब इंसानों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है, या वो फिर उनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है। उनके हवाले से क्या कुछ स्कीम जो है गवर्नमेंट लेके आई, आप इरफान साहब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले हम कॉमेंट एक पढ़ेंगे, कॉमेंट एक आई है, मसरत जान। अस्सलामु अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और
बिल्कुल, अल्लाह माशाल्लाह। बेहतर जानता है उस लड़की के बारे में। ऐसी तो कुछ नहीं ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, अच्छा इस ये बहन ने जो है उस लड़ी की मेरे दिल बात की कर रही बात है कही जो है। भाग खान गई साहब, है। इसने हुँ, मेरे दिल की बात कही है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप बोल रहे थे कि हस्बैंड नहीं करता कुछ। आप मुझे बताइए कि हस्बैंड क्या कुछ नहीं करता अपनी वाइफ़ के लिए, अपने बच्चों के लिए? हस्बैंड एक लड़ पहले तो एक लड़का होता है, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, उसके सर पे जो है ज़िम्मेवारी आ जाती है। आप भी शादीशुदा हो माशाल्लाह, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम दोनों को ये पता है कि क्या कुछ होता है, शादीशुदा ज़िंदगी में क्या कुछ होता है। लेकिन सच्चा लाइफ़ पार्टनर उसी को कहेंगे जो एक-दूसरे को मुसीबत में भी काम आए। क्योंकि हुँ। एक हस्बैंड जो है सुबह काम के लिए निकलता है या ऑफ़िस के लिए निकलता है, उसके सर पे कितना ज़्यादा लोड होता है। सबसे पहले वो अपनी ना सोचते हुए जो है अपनी फैमिली की सोचता है। कमाने की टेंशन होती है, कुछ बढ़ाने की टेंशन होती है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। फिर ये औरत अगर बोलेगी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते करते हो, तो ये कौन-सी बात हुई? हस्बैंड जो है खुद के बारे में 1% भी नहीं सोचता है, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। अगर मेरी बहनें, मेरे भाई इस बात से मतलब सैटिस्फाइड है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप भाई सच बोल रहे हो, या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट कीजिए। और अगर हमें वीडियो में कभी भी कोई भी किसी के इमोशन फरहान और मेरी खुद की जो है वीडियो के लास्ट को हर कोई सुनना चाहिए। क्या कुछ अपडेट है? अपने बाप को कत्ल करने के साथ-साथ एक छोटे बच्चे का भी कत्ल कर दिया। जी, दरअसल मामला ये है कि जब वो लड़की जो थी वो रिलेशन में थी एक लड़के के साथ, तो माँ-बाप जो है उसे वो बात पसंद नहीं थी, वो लड़का पसंद नहीं था। जी, माँ-बाप को य वो लड़का पसंद नहीं था कि मेरी बेटी जो है इसकी शादी इस लड़के से हो। जब माँ-बाप ने बेटी को समझाया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसके साथ शादी नहीं कर सकते हो, इसको आप बोलो कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, तो आप छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए मुझे। तो ऐसा लड़की ने नहीं किया, लड़की ने किया काम, वो उसके साथ भाग गई। जब बाप ने ये बात बोली तो वो लड़की जो है वो उस लड़के के साथ फिर भाग गई। जब वो लड़की उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो फिर बाप ने उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, पुलिस में केस दर्ज किया। तो बाप ने जब पुलिस में केस दर्ज किया, तो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती आ रही। तो जब पुलिस ने पूरी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, लड़की को फिर लड़की को फिर बेल पे छोड़ दिया, फिर लड़के को भी बेल पे छोड़ा गया। जी, जब उन लोगों को जेल से छोड़ा गया, तो जेल से छोड़ने के बाद उन दोनों ने एक मशवरा किया। उन दोनों ने एक चाल चली कि हमारे बीच में जो दीवार खड़ा है, अब हम उस दीवार को कैसे गिराएँगे? मतलब वो जी, दीवार बन गया था बाप, क्योंकि बाप को नहीं मालूम था, बाप को ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था। लड़की को जी, ये रिश्ता मंज़ूर तो था। लड़की तो उसके साथ भाग भी गई, उसके साथ जेल भी गई। जेल से छूटने के बाद उन लोगों ने मशवरा किया, क्यों ना हम अपने बाप को मार डालेंगे। जब लड़की ने ये बात कही, तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि चलो ठीक है, हम इसको मार ही देंगे। अगर आप इसी में खुश हो, अगर आपको यही लगता है कि मेरा बाप जब मरेगा फिर हम आराम से शादी करेंगे।
हमें कोई रुकावट नहीं होगी, तो चलो ठीक है, मार दीजिए। जब लड़की घर आती है, तो बाप सोया हुआ होता है। बाप जब सोया हुआ होता है, तो लड़की उसकी बेटी जो है, वो अपने बाप को देखता है कि ये सोया हुआ है अभी। तो लड़की ने कुछ हथियार निकाला, जिससे उस लड़की ने अपने बाप का कत्ल किया। जब बाप जी, का कत्ल किया, उसके बॉडी को पीस-पीस किए, पीस-पीस कर उसके बॉडी को फ्रीज़र में रखा, ताकि मुझ तक पुलिस ना पहुँचे। जब उसने ऐसा काम किया, जब उसने अपने बाप को कत्ल किया, उसके बाद छोटा भाई जो है वो 9 साला भाई था, और लड़की जो है वो 13 साल की थी, 13 से 12 साल की लड़की थी। जब भाई ने उस बहन को देखा, उसने हमारे बाप का कत्ल किया है, तो लड़की ने उस भाई को देखा कि इसने मुझे देखा है कत्ल करते हुए। अगर मैं जी, इसको छोड़ दूँ, मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसको भी मार डालूँगी, ताकि मेरे पीछे कोई सबूत नहीं रहेगा। जब उसने उस 9 साला भाई को देखा, उसने उस 9 साला भाई का भी कत्ल किया। रीज़न जी, निकला कि वो एक लड़के के साथ अफ़ेयर में थी, वो एक लड़के के साथ प्यार कर रही थी, लेकिन घरवालों को ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था, घरवालों ने बहुत समझाया। क्या एक माँ-बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी जो है, इसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए, शादी के बाद ऐसा होना चाहिए? एक माँ-बाप यही सोचता है कि मेरी बेटी का जो जीवन साथी है, वो अच्छा होना चाहिए, जो इसके साथ प्यार करे, जो इसको माँ-बाप की कमी दूर करे। ये माँ-बाप की राय होती है, माँ-बाप यही सोचता है, माँ-बाप ये नहीं सोचता है कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ वैसा होना चाहिए। वैसा ही कुछ उसके बाप ने भी बोला था उसको, लेकिन वो लड़की प्यार में अंधी हुई थी, उसने बाप का भी कत्ल किया और भाई का भी कत्ल किया। फिर उस लड़की को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन बॉयफ्रेंड उसका फरार था। फिर फरार होने के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते आई, तो पुलिस ने फिर उसके बॉयफ्रेंड को भी अपनी हिरासत में लिया। फिलहाल वो दोनों जेल में बंद है। तो रीज़न यही निकला कि वो किसी लड़के के साथ अफ़ेयर में थी, उसी की वजह से उसने अपने बाप का भी कत्ल किया और अपने छोटे भाई का भी कत्ल किया। जी, फिरोज़। जी। इरफ़ान साहब फिर जब पुलिस ने इस मामले पे तहकीक की तो उनको हुँ, हुँ। अगर वो लव रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो ये लगता है कि शायद मेरे माँ-बाप से बढ़कर ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। लास्ट में उनके साथ कुछ धोखा होता है, उनकी ही रिक्वेस्ट रहती है जनरल अवाम से, जितनी भी मेरी बहनें हज़ार बार सोचा करो क्योंकि आजकल जो है फ़ेक डीपी लगा के आपको जो है आपकी फ़ोटोज़ माँगी जाते हैं, आपकी वीडियोज़ माँगी जाती है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है या आपकी इज़्ज़त जो है ना घर की रहती है, ना गार्ड की। तो हमेशा जो है अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचा कि गलत से आपकी माँ-बाप की इज़्ज़त हुँ। सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स पे जो है आप भरोसा अकाउंट जो है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। के बारे में भी सोचिएगा। बंदे इस लाइव को देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग भी कमेंट्स कीजिए, कहाँ से देख रहे हो? माशाल्लाह ये मसरत जान कहाँ से इस लाइव पे जुड़े हो और लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये आइसक्रीम मत खाया करो क्योंकि आइस जो है की थी, उसके बाद जो ही वो खाने लगी, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब वो आइसक्रीम के लास्ट वाले पार्ट वहाँ पर उसको जो है एक इंसान की कटी हुई उँगली मिली। तो इससे पहले भी सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इरफ़ान साहब काफ़ी ऐसी कमेंट्स आई थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है या कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं ये बात सच भी है। क्योंकि जब इस आइसक्रीम को जो है
लैब में लिया गया टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियन मिले जिसकी वजह से आपके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, या फिर वो बीमारी के अंदर जो है मुब्तला हो सकते हैं। हमेशा ऐसी आइसक्रीम से जो है टोटली अवॉइड कीजिए। आपको क्या लगता है कि आइसक्रीम कैसे बनती है, फैक्ट्रीज में आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है, एक अनहाइजीनिक तरीके से जो उस आइसक्रीम को तैयार किया जाता है, उसके बाद आप तक वो प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग खाते हो, जिसकी वजह से आपके बच्चे जो है बीमार होते हैं, आप खुद बीमार होते हो। तो हमेशा आइसक्रीम को जो है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आइसक्रीम में काफ़ी सारी ऐसी जो है मिलावटें होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी इरफान। फिरोज़, दूसरी बात ये है कि मैंने ये सोचा था कि जो लोग गरीब होते हैं, जिन लोगों के पास मकान नहीं होते हैं, जी। मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम फिर से उन लोगों के पास जाएँ, या अगर कोई उनमें से कोई हमें देख रहा है, जिन लोगों के पास जी। मकान नहीं है, जो टीन शेड में रह रहे हैं, क्यों ना वो हमसे राबिता करे, हम उनकी मदद करें, जिस तरह जी। से हम पीछे करते आए हैं। कितने सारे लोगों का मकान जो है वो बन गया, और कितने सारे पेशेंट जो थे वो ठीक हो गए, महज़ आप लोगों की वजह से। हम लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की, आप लोगों ने हेल्प किया। तो अब हम फिर से यही करना चाहते हैं। अब हम फिर से यही अब मैंने यही सोचा है कि अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब हम दोबारा यही वो कदम काम करें। उठाएँगे, क्योंकि गरीबों को जी मदद इरफान करेंगे। साहब, आपकी बात तो ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर हमें देख रहे हैं हमारे कश्मीर में, जितनी भी ऐसी फैमिली है यम ते वुनकस परेशान छो, तिमन छन पनुन मकान कहें, तुम छ सोचान कि काश अस ते आसा पनुन मकान, अस ते बसो पन्निस मकानस मज, कि वारिया फैमिली छन हर कंस पे छन आसान मकान बनाइत कहें, वारिया फैमिली छ वुनकस तिम ते यमन जन कह मत जरूरत छ, या यम जन वनान छ वुनकस अस गछे पनुन छत आसुन, कि वंदस मज तिमन प्रॉब्लम गसान। अगर तह मज तह सह फैमिली यु जन वनकस परेशान छ, या सह बेमार इंसान छ यु जन काफ़ी ज्यादा वनकस बेमार छ, और तमिस वनकस काफ़ी ज्यादा मदद जरूरत, तुम हकन अस कांटेक्ट कर, इरफान साहब ये कमेंट हकन कर, हको तुमन सह कांटेक्ट कर, और भरपूर करो तुमन मदद कर कोशिश, तिकाज अम ब्रो तह कॉल कर कि अस करो मदद, लेकिन हमेशा वात तुमन तन। तिकाज दोस्तों, बहुत हमेशा यही यसान कि अगर सान वजह सस इंसानस फायदे मिले, सह सन वारिया ज्यादा, मतलब सह तथ खतर अलग अल्लाह ताला नश जवाब दिन, सवाब अल्लाह ताला नश, कि वनकस तुम ती घर, मतलब अम ब्रो बनाए वीडियो कि वारिया ज्यादा, बहुत सारे ऐसी वीडियोस हमने बनाए हैं। कुछ फैमिली जो कि टीन शेड में रह रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उसके बाद जब हमने स्टोरी चलाई तो माशाल्लाह से वो आज अपने घर में हैं, और अपने घर में जो है खुश रह रहे हैं। तो आप में से अगर कोई गरीब फैमिली है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी इरफान साहब की यहाँ पर मिलेगी, मेरी चैनल पे भी मिलेगी, या आप हमें कॉल भी कर सकते हो। इरफान साहब, क्या आप अपना जो नंबर है मेंशन कर सकते हो यहाँ पर? जी, जी। जी, वो लास्ट में जो है आप कमेंट सेक्शन में भी पिन कर सकते हो। तो नंबर जो है अपना यहाँ पर पिन कीजिएगा, ताकि लोग आपको जो है कांटेक्ट करें, आपसे मदद मांगे, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ बनता है। आप हर एक इंसान की मदद करते हो, तो इस बार उन फैमिलीज़ के बारे में भी सोचा कीजिए जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बस यही मैं सोच रहा था क्यों ना हम फिर से ये कदम उठाएँगे, फिर से हम लोगों की मदद करें। क्योंकि जी। आप भी खुद जानते हो कि कितना मतलब कितना बिज़ी टाइम है आज, आजकल ज़्यादा मतलब बिज़ी होते हैं। तो क्यों ना हम 10 मिनट, 20 मिनट निकालेंगे, उन गरीब लोगों तक पहुँचेंगे, उनका मदद करेंगे। बस मैं यही सोच रहा था कि जी। हम दोबारा से लोगों की हेल्प करेंगे। क्योंकि कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कम से कम 3-4 गरीब फैमिली है, उन लोगों ने फ़ोन किया है। मैंने उन लोगों को जी। टाइम भी रखा है। इंशाल्लाह उन लोगों तक पहुँचेंगे, उन लोगों का मकान भी बन जाएगा। कुछ लोग उनमें से पेशेंट भी हैं, उनका इलाज भी हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों का ये जी। कहना था कि हमें साढ़े 7 लाख रुपए लगते हैं। एक का ये भी कहना था कि हमें 6 लाख रुपए लगते हैं। इंशाल्लाह हेल्प हो ही जाएगा, क्योंकि हमने आज से पहले बहुत सारी स्टोरियाँ बनाई थी। खासकर गरीब लोग और
जो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, जिन लोगों को पैसे लगते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी लगते थे। वहाँ पर हम जी। पहुँचे और उन लोगों का हेल्प हो चुका है। वो लोग ठीक भी हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा ठीक रखे। अब मैं फिर इरफान से साहब यही सोच रहा था। बह यछान वन कि यम बह प्राउड करान फील कि मतलब अस कश्मीरस मज बसान सत सत तुम इंसान यम जन अकिस मदद करान अगर तह मज सह कह फैमिली वनकस परेशान यम जन वनकस हद खुद ज्यादा परेशान यम जन सोचान वनकस या कह सह बेन सन जन वनकस कुन बेमार अंदर मुब्तला या सोन कह बोय अल्लाह ताला बचन हर अकिस थन पन्नस हिफ्जो ईमानस मज अल्लाह ताला दिन हर अकिस तरक्की बस वन अगर कह सह फैमिली वनकस परेशान तुहस नजरस मज तुम हेको तहद बदल तस कॉन्टेक्ट कर और अस करो तमिस मदद कर ज्यादा कोशिश बाकी अस यह कदम तुलमुत बे तुलो कदम तिकाज अम ब्रो कर स्टोरी यमन जन मकान ओस कहें लेकिन खुदा सिंद मदद सत तहद मदद सत बना तुम मकान या तुम फैमिली वनकस पन्न मकान मज आराम सान पन्न जिंदगी हेकान दर बसर कर तिकाज दोस्तों अगर अस कत करो वनकस हर अकिस इंसानस नियर अबाउट दोस 100 to 200 रुपये खर्चे या 300 रुपये खर्चे अगर उमवी 3 मज रपये 20 तुलो या रपये 10 तुलो पन जिंदगी हूं सदक पन्ने गरुक सदक दिमो कस गरीब इंसानस क्या पता सुबह मा वथन तमे अथ सान खतर करन दुआ तिकाज अगर अस कत करो आम लड़कन हज कत करो सारी लड़के हिवी आसान की लेकिन कह लड़के ओवरऑल वनकस हर कह नशस मज मुतला हर कह सिगरेट चेवान हर कह वनकस 100 रुपये सिगरेट 50 रुपये सिगरेट 70 रुपये सिगरेट चेवान लेकिन अगर उमवी पोसों मज 10 रुपये या 20 रुपये या 30 रुपये कर गरीबस ट्रांसफर क्या पता यम सुंद यह दुआ दखर बनाए तुम जिंदगी हमेशा गस मे वो ओतान मे यही कत कर कि हमेशा गस गरीबस मदद कर तिकाज बिचोर पत्थर पेमुत अमिस खुदा सिंद वराय सहर आसान कहें हर कंस शौक कि सह सोशल मीडिया पे लेकिन यह इंसानस घर गरीबी यह कह प्रॉब्लम तमिस वनकस सोशल मीडिया पे अनान गोडनेथ बह गर्व कर फील कि पन्नस यम सन मुसलमान भाई यम हर अकिस मदद कर अम ब्रो बनो स्टोरी इरफान सबन बनो मे बनो सह स्टोरी सह सन बेन कश्मीर यम जन कैंसरस अंदर मुब्तला अल्लाह ताला बचन हर अकिस सान बेन सनिस हर अकिस बयस अम बेमार निश तिकाज सह कैंसरस अंदर मुब्तला तम पतन माशाल्लाह विदिन 24 hours गई तमिस 1.5 करोड़ अलाव अलाव फंड रेज यानी कि तम सस अकाउंटस मज गई 1.5 करोड़ अलाव अलाव यानी कि यह इंसानियत सनिस कश्मीरस मज वनकस तम ती इंसान यम जन वनकस अकिस मदद कर अकिस अकार बकार अगर तह मज कह फैमिली जन यसान डोनेशन कर पन्ने गरुक खैरात पन्ने गरुक सदक दिन पन्न बचन हूं सदक दिन तुम हकन कस गरीबस मदद कर तिकाज आए दिन हफ्तस मज स्टोरी करान जन कह गरीब जन मददस लायक तमिस तान वातान और तहस स्टोरी तह तम वातन अगर तह मज यसान कह मदद कर यतनसन इरफान भाई नंबर सह हेकु अमिस सत कॉन्टेक्ट कर या मोन नंबर हेकु लिखित 9103023778 नंबर अत पे हेकु तुम कॉल कर तमिस गरीबस तान वातित और तम स्टोरी वन तम पे हेको तमिस घर वातित और तम स्टोरी बन ताकि तमिस चल सह प्रॉब्लम वनकस तोन मे यही कत कि ईद कुर्बान यानी कि हर कह वनकस खुश लेकिन कह फैमिली वनकस तम तमन जन वनकस खेन खतर रेजित तो ईज दो क्या खेन तुम इसीलिए हमेशा पन्ने पान सोचने ब्रो अकिस गरीब सुन सोचान तिक सह फैमिली हेक कंस अथ फैलायत कहें सह खोचान सह दपान खबर सुबह मा दिन पम तो अमे मूजूब पे तुज स्टोरी बना और तह तम वातन हर अकिस सनिस मुसलमान भैस तान वातन बेन तान वातन यम सम मदद मिलान तम पे थोड़ा बहुत ग पन्न जंगन पे वथन लायक तिकाज ओतर तक स्टोरी यानी कि 3 कोर हेतस मोज द्रामुत खुदकुशी करने खतर लेकिन पे तिमन भाई सन तम यूट्यूब पे सोन वीडियो वुचमुत तम पे तम वोनमुत तमिस कहें टेंशन बह कर तुमन सत माशाल्लाह खुदा सुन शुक्र कि विदिन 10 दोहन मज गई तमिस तकरीबन 80 to 90,000 रुपीज गई तमिस अकाउंटस में ट्रांसफर तो और बे चल वीडियो तम आय कहें मगर तो गई 60 to 90 सास रुपये तम अकाउंट में ट्रांसफर यम तुम वनकस तमाम कश्मीर के लुकन वनकस दुआ दिवान दखर दिवान यम कि वजह सह फैमिली वनकस खुश नत वो तुम अम ब्रो कह बेन यमो जन खुदकुशी कर सोपोरस मज गो वाक़ जन सीरत जानस अल्लाह ताला कर जन्नतुल फिरदौस अता हर बोय बेन कर तमिस खतर दुआ मगफिरत सह बेन कर खुदकुशी
किहन लेकिन सो तथ बेमारि अंदर मुब्तला सह कत अने दोहे दोहे दवा सह कत करे काम पन्निस मालिस मज करे परेशान अमे मूजूब सोच तम शायद मान खतर वो मरने बेहतर सान कश्मीरस मज कचा इचा बेन आसन यम जन वनकस कुन बेमारि अंदर मुब्तला आसन या सन कत्या बय आसन तिथ यम जन वनकस कुन बेमारि अंदर मुब्तला आसन क्या पता तुहद 10 रुपये 20 रुपये बचाए तुहद जिंदगी अगर सारी कर पाँचे पाँचे रुपये कर ना ट्रांसफर क्या पता गरीब इंसान सो वत पन्न जंगन पे ओतान पेशेंट फोन करान खुदा सुबन कसम अकिस इंसानस मतलब वारिया ज्यादा फील गसान कि तमिस किडनी फेल वाइफि यानी कि दुवन मे जमीन 6 कुनाल 6 वड़े मे तमिस कनित लेकिन क्या कर वनकस गोल्डन कार्ड तथ पे यम पोस तम खर्च गमत तो वह जनरल अवामस यह रिक्वेस्ट करान गई मदद मिल इतना ज्यादा रो रहा था वो बंदा क्या ही बताए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कश्मीर में इतनी बहुत सारी फैमिलियां हैं जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। खुदा के लिए आप लोग भी जो है डोनेशन किया करें और उन वीडियो को ट्रेंड बनाएं और उन वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अदरवाइज़ हम ये देखते हैं अगर फेसबुक पे किसी लड़की का वीडियो देख लिया उसकी रील देख ली तो उसको शेयर करते हैं लेकिन जब ऐसी स्टोरी गरीब ज़रूरतमंद की वीडियो आती है ना तो हम स्किप कर देते हैं उसके बाद जो है उस वीडियो को वहीं तक देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके बाद उस वीडियो को बैक कर देते हैं। तो खुदा के लिए ऐसी वीडियोस को अगर आप पूरा नहीं देखते हो कम से कम वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है आप हर एक इंसान तक पहुंच जाए आपके दोस्त तक पहुंच जाए और वो दोस्त जो है एक और दोस्त को सेंड करें जिसकी वजह से उस फैमिली की मदद हो। जी इरफान। चले फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत जी अच्छी बातें की है आजकल, आज इस लाइव में। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जो है उन लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का लाइव जो है वो अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। जी। तो और फिरोज भाई जाते ने भी जाते इरफान बहुत अच्छी साहब बातें फिर की से है। इन सभी नाजरीन से यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि अगर आप चैनल पे आते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इरफान भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इरफान साहब ने। हर कोई वो अपडेट होती है जो कि कश्मीर से रिलेटेड होते हैं वो अब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि अब तक एक वीडियो जो है फ्री में पहुंच जाता है आप देखते हो आसानी से लेकिन ये वीडियो बनाने में ये लाइव करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है खास करके अपने कश्मीर के भाइयों को मदद कीजिए सपोर्ट कीजिए ताकि वही आगे चल सके। अदरवाइज हम उन लोगों को सपोर्ट देते हैं जो कि विजडार मार्शल आर्ट जो कि पागलपंती करते हैं जिसकी वजह से यूथ तक एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है जिसकी वजह से हर कोई वही पागलपंती करता है। तो मेहरबानी करके देख के सपोर्ट कीजिएगा उन चीज़ों को सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमें फ़ायदा मिले हमें कुछ सीखने को मिले या फिर हम कुछ सीखें। तो इसीलिए हमेशा इरफान भाई को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन होती है छोटी सी घंटी का आइकन होता है उसको भी प्रेस ऑल पे कीजिएगा और लाइव पे एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इसकी मोटिवेशन जो है बनी रहे ये वीडियोस कॉन्फिडेंटली जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो सभी लोगों से मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इस इतने टाइम तक जो है साथ दिया है उन सभी का शुक्रिया। फिलहाल आप इस टाइम जो जो है सोने का टाइम है माशाल्लाह से 11-12 भी बजने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इरफान साहब टाइम हो चुका है सभी लोगों को काम होता है। तो आप सभी लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ताला आपको खुश रखे आबाद रखे हर एक हमारे कश्मीर भाई बहनों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। जी चलिए सभी देखने वालों को फिर से हमारा पूरा सलाम पेश हो। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये थे जर्नलिस्ट फिरोज अहमद। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस वक़्त हमारे साथ जर्नलिस्ट फ़िरोज़ जुड़े थे, जिनसे हमने कुछ जानकारी हासिल की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा और मुझे ये भी उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। और आगे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके होशियार रहिएगा, अलर्ट रहेगा। आगे से होशियार रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि बहुत कुछ होने होता जा रहा है आजकल हमारे कश्मीर में। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस लाइव को अंत तक ज़रूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।